ये ब्रह्मांड एक रहस्यमय किताब की तरह है जिसके कुछ पन्ने तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन कई अभी भी अंधकार में छुपे हुए हैं। जरा सोचिए, ये ब्रह्मांड अरबों खरबों अनगिनत तारों से भरा है। फिर भी जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चारों ओर अंधेरा ही क्यों दिखाई देता है। ब्लैक होल्स वो डरावनी खाइयां हैं जिनमें गिरने वाली चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। कहते हैं कि प्रकाश इस ब्रह्मांड में सबसे तेज है, लेकिन एक ब्लैक होल के सामने यह भी धीमा पड़ जाता है। और आखिर ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या, जो ब्रह्मांड को अपने काले साए में घेरता चला जा रहा है। ये सवाल सुनने में जितने दिलचस्प लगते हैं, इनका जवाब उससे भी रोमांचक है, क्योंकि इन सवालों का जन्म साइंस के उन डरावने और विचित्र पैराडॉक्स और घटनाओं से होता है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यकीन मानो, ये जवाब आपके होश उड़ा देंगे। क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में 200 अरब से लेकर 2 खरब आकाश गंगाएं हैं। तो आप ही अंदाजा लगाओ कि इस ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। कुछ हमारे सूर्य जितने बड़े तो कुछ इससे हजारों गुना बड़े। और जहां हमारे सूर्य का प्रकाश इस सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों तक उजाला किए रहता है, तो वहीं इससे कई गुना विशालकाय तारों का प्रकाश हजारों लाखों प्रकाश वर्ष के डायमीटर तक फैला रहता है। तो यहाँ पर ये सोचना स्वाभाविक है कि अगर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जिनमें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की ताकत है, फिर भी हमें रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को छोड़ चारों ओर अंधेरा ही क्यों दिखाई देता है। और इसी उलझन को हम ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स कहते हैं, जिसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की कुछ गहरी सच्चाइयों को टटोलना पड़ेगा। एज ऑफ द यूनिवर्स। असल में इस अंधेरे का जवाब ब्रह्मांड के जन्म के सबसे बड़े रहस्य में छिपा है। ये ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद नहीं था। इसका जन्म हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग के साथ। और अब कल्पना करिए, ब्रह्मांड के किसी कोने में एक तारा हमसे 100 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है, और इस हिसाब से उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 100 बिलियन साल लगेंगे। लेकिन अभी तो ब्रह्मांड को जन्म लिए सिर्फ 13.8 बिलियन साल ही हुए हैं, यानी वो रोशनी अभी हम तक पहुंची ही नहीं। इसका मतलब हम उस तारे को देख ही नहीं सकते, और जब तक उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा, शायद तब तक पृथ्वी ही ना रहे। यानी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नज़रों से हमेशा के लिए छिपा रह सकता है। द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग रेडशिफ्ट। ये ब्रह्मांड अस्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है, और अगर इसे लार्ज स्केल पर देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा है। इसी एक्सपेंशन की वजह से सारी आकाशगंगाएं, तारे और यहाँ तक कि प्रकाश भी खींचता चला जा रहा है। जब कोई तारा या गैलेक्सी हमसे दूर जाते हैं तो उसकी प्रकाश तरंगों की लंबाई यानी वेवलेंथ खींचने लगती है, और जैसे जैसे यह लंबाई बढ़ती है, प्रकाश लाल रंग की ओर शिफ्ट होता जाता है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस आज से दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज़ भी धीरे धीरे धीमी और हल्की लगने लगती है, और यही चीज़ प्रकाश के साथ भी होती है। अगर कोई गैलेक्सी या तारा बहुत तेज़ी से हमसे दूर जा रहा है तो उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा खिंच जाती है कि वह हमारी आंखों से अदृश्य हो जाती है, क्योंकि विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं वो इतनी खिंच जाती है कि इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स में बदल जाती है, जिन्हें बिना किसी उपकरणों के देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही कारण है कि तारों और आकाशगंगाओं से निकलने वाली रोशनी आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बन चुकी है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस। अगर आपने कभी घने कोहरे में स्ट्रीट लाइट्स को देखा हो तो एक अजीब चीज ऑब्जर्व की होगी। रोशनी वहीं होती है, लेकिन वो पहले जैसी तेज नहीं दिखती। वो धीमी, धुंधली और बिखरी हुई लगती है। और बिल्कुल यही चीज ब्रह्मांड में भी हो रही है। स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है, वहाँ धूल और गैस के महीन कण तैर रहे हैं, जिन्हें इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। जब कोई तारा या गैलेक्सी रोशनी भेजती है तो ये धूल और गैस कुछ रोशनी को सोख लेते हैं और बाकी को चारों तरफ बिखेर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोहरा स्ट्रीट लाइट की रोशनी को फैला देता है। लेकिन इंटरस्टेलर मीडियम का अस्तित्व भी बेहद जरूरी है। इनका निर्माण गैस, धूल और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सिलिकेट पार्टिकल्स, आइस और आयनिक गैस शामिल होते हैं।
जब एक गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और जैसे जैसे वे अधिक पदार्थ को अपनी ओर खींचने लगते हैं उनका केंद्र गर्म और घना हो जाता है, जिससे यह एक प्रोटो स्टार बन जाता है और धीरे धीरे एक नया तारा। इस नवजात तारे के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क बनती है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है और इस डिस्क में मौजूद धूल और गैस के कण टकराते हैं, चिपकते हैं और धीरे धीरे ग्रह बन जाते हैं। यानी इंटरस्टेलर मीडियम ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा ही नहीं करता बल्कि इन नए तारों और ग्रहों के जन्म की कहानी भी लिखता है जो जीवन के विकास के लिए बेहद जरूरी है। लिमिटेड लाइफ स्पैन। जब हम रात के आसमान में झिलमिलाते तारों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा से ही ऐसे थे और हमेशा ही रहेंगे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। सितारे भी जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं। हमारा सूरज जो हमें हर दिन रोशनी देता है 7 से 8 अरब साल बाद बुझ जाएगा और सिर्फ सूरज ही नहीं, हर तारे की उम्र सीमित होती है। औसतन एक तारा 10 अरब साल तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है। तो यहाँ पर भले ही ब्रह्मांड अनगिनत तारों से भरा है, लेकिन उनमें से कई पहले ही मर चुके होंगे, जिससे ब्रह्मांड में कभी भी अनंत मात्रा में रोशनी उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए भले ही ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हों, इसकी उम्र, एक्सपेंशन, इंटरस्टेलर डस्ट और तारों का सीमित जीवन काल, यही वो कारण है जो रात के इस आसमान को अंधकार से भर देते हैं। लेकिन सिर्फ ये ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स ही नहीं, इस यूनिवर्स में एक और ऐसी चीज मौजूद है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे डार्केस्ट है। ब्लैक होल्स, जो एक ऐसी एंटिटी है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा ब्लैक होल पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है और ब्रह्मांड में तो ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनका मास सूर्य से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। यानी अरबों तारे मिलकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी चीज अगर गलती से इनके इवेंट होराइजन को पार कर जाए तो फिर उसका वापस आना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है उसे बाहर निकलने के लिए प्रकाश से भी तेज गति की आवश्यकता होगी, लेकिन हमें जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं। इसलिए ब्लैक होल में गिरी कोई भी वस्तु ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपस में टकराने लगते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा अटूट नियम है जो ये बताता है कि किसी भी जानकारी या इंफॉर्मेशन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप किसी कागज को जला दें तो भले ही राख में बदल जाए, लेकिन उसकी जानकारी पूरी तरह गायब नहीं होती, वो बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है। लेकिन ब्लैक होल के मामले में कुछ अजीब होता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज जिसमें सूचना भी शामिल है अंततः सिंगुलैरिटी में नष्ट हो जाती है। यानी ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों को तोड़ता है, जिसे हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स नाम दे रहे हैं। साल 1974 में महान फिजिक्स स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन मॉडल लिया, जिसने इस पैराडॉक्स का संभावित समाधान पेश किया। इनके अनुसार ब्लैक होल्स का भी अंत होता है। वे धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और समय के साथ वाष्पित हो जाते हैं और ब्लैक होल में गिरी इंफॉर्मेशन इसी रेडिएशन में इनकोडेड होकर निकल सकती है। यानी सूचना पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस ब्रह्मांड में फैल जाती है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि इनकोडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर झांकना इम्पॉसिबल है और जब तक इसका ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। और अगर हम और आगे बात करें तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लेनेट, एस्ट्रॉयड, इंटरस्टेलर मीडियम, ब्लैक होल्स, लाइट, जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो इस ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी के हिस्से में अंधकार फैला हुआ है, जिसमें से 26.8% डार्क मैटर है और 68.2% हिस्सा डार्क एनर्जी। डार्क मैटर इस यूनिवर्स की एक ऐसी एंटिटी है जिसके नाम के अलावा वैज्ञानिकों को इसके बारे में और कुछ नहीं पता।
ये एक अदृश्य पदार्थ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। ये ना तो लाइट से इंटरेक्ट करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जिससे इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं डार्क एनर्जी एक रहस्यमय ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत काम करती है। ये ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है, जिससे स्टार्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाते हुए अंधकार में डूबते चले जा रहे हैं। और यह गति समय के साथ साथ और भी बढ़ती चली जा रही है, जो मन में डरावने सवाल को जन्म देती है कि क्या हम सच में एक डार्क यूनिवर्स में जी रहे हैं? ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं वह असली नहीं भी हो सकता। क्या हम किसी डार्क सिमुलेशन का हिस्सा हैं जहां लाइट सिर्फ एक भ्रम है? ब्रह्मांड के अंधेरे राज अभी भी अनसुलझे हैं और शायद हम इस अंधेरे में ही खो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ किसी अमेजिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।